आंखें बंद। स्पाइन एकदम सीधी। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा। चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल। ग्लासेस है तो उतार दे। सारी चिंता फिक्र काम का बोझ सब एक साइड रख दे। और 3 गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान में प्रवेश करने स्टार्ट करें। श्वास नाक से अंदर और मुंह से बाहर। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। उच्चारण खत्म करते करते आपका ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में। ब्रीथ इन आ ब्रीथ इन वन मोर ब्रीथ इन श्वासों को थोड़ी देर यूं ही गहरा लंबा लेते रहें। गहरी लंबी श्वास बिल्कुल नाभि के नीचे तक जाए और ब्रीथ आउट करते समय बहुत ही स्लो, आराम से धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। आप श्वासों को एक आवाज के साथ भी ले सकते हैं। श्वासों की अपनी ध्वनि अंदर जाने की और बाहर आने की। हर एक अंदर जाती श्वास आपके अंदर एक खुशी लेके जा रही है और हर एक बाहर आती श्वास अंदर के सारे तनाव, चिंता, फिजिकल बॉडी पेन सबको बाहर ला रही है। हर अंदर आती श्वास आपको रिलैक्स कर रही है और हर बाहर जाती श्वास लाइटर एंड लाइटर फील करा रही है। आप धीरे धीरे इन श्वासों के साथ एक हो रहे हो और फिजिकल बॉडी से, उसकी चेतना से अलग हो रहे हो। पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आती जाती श्वासों पे। ब्रीथ आउट करते समय
हर वो चीज बाहर कर दें, हर वो ऊर्जा बाहर कर दें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। जैसे बहुत सारा हैवीनेस, एक भारीपन आपने अपने अंदर रखा था, और बाहर जाती सांसों के साथ आप उसको भेज रहे हो। जैसे बहुत दूर जब आप दौड़ के चल के आते हो, तो जब ब्रीद आउट करते हो तो ऐसा लगता है कि वो थकान बाहर कर रहे हो। बहुत सारे जन्मों की थकान है जो आज अवेयरनेस के साथ आप बाहर कर रहे हो। अब श्वासों को बिल्कुल उसकी गति से आने दे, जाने दे। एकदम पकड़ ढीली कर दे। सिर्फ और सिर्फ आती और जाती श्वासों पे ध्यान दे, उनकी गति पे, उनकी लंबाई पे और उनके तापमान पे। जितना गहरा आपका फोकस होगा श्वासों के बारे में जानने के लिए, उतने आप गहरे शांति में उतरते जाएंगे। श्वासें धीरे धीरे बहुत छोटी हो रही हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे शांत हो रहे हो। फिजिकल बॉडी की चेतना से ऊपर उठ रहे हो। माइंड, बॉडी एंड सोल सब आपकी एक अलाइनमेंट में आ रही, सेम फ्रिक्वेंसी पे आ रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सब गहरे शांति में जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बॉडी फुल्ली एक्टिव है अभी, हर उस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए जो ब्रह्मांड में फैली हुई है। इस गहरी शांति में, जहां आप अपनी आत्मा के साथ एक हो चुके हो, सारे इष्ट देवी देवताओं को, मास्टर्स, एंजल्स, सबको इन्वोक करें। भी हमने लोग, शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, हम सबके एंसेस्टर, लव्ड वंस, सारे मास्टर्स, सारी दिशाएं, सारे ग्रह, सारे पंच महाभूत, सारे धाम, सबकी ऊर्जाएं आज इस पावन श्रावण मंथ में हम सबके आसपास है। चारों तरफ भोले बाबा की ऊर्जा है, हमारे शिव की ऊर्जा है। उस परम पिता की ऊर्जा है जो हमें अपने आप में मिलाता है।
आप ब्रह्मांड में अपने क्राउन से ऊपर अपने शिव को देखें, उसके उस स्वरूप को देखें जो आपके तन मन में बसा है। जब आपका मन आपके शिव को याद करता है तो कौन सी छवि आती है? बस उसको ही देखें जो आपके हृदय में बसी है। उस सौम्य स्वरूप हमारे शिव का, जिसमें से पिता का प्यार छलक रहा है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से प्यार करने के लिए, उससे बात करने के लिए जरा भी नहीं सोचता, एकदम उसी भाव से आप अपने उस शिव पिता को देखिए। मानो वो आप ही के लिए बैठे हैं, आप ही से बात करने आए हैं, आपको संभाल ले आए हैं, आपकी हर वो इच्छा पूरी करने आए हैं जो आप हर दिन उनसे प्रेयर करते हो। बाबा ने सोच के रखा था, मानो इस सावन जब वो आएंगे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लाएंगे। जैसा उनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट आप देखना चाहो, चाहे उनको कैलाश पे बैठा हुआ देखो, या किसी फॉरेस्ट में, या किसी मंदिर में, खुद को उनके सामने देखो, एक छोटे बच्चे के रूप में। वो बच्चा जो बहुत निश्चल है, जो अपने शिव से जिद कर सकता है, उनसे रूठ सकता है, उनसे हट कर सकता है, बिना ये सोचे कि वो क्रोधित हो जाएंगे। ऐसा हृदय लेके बैठिए उनके सामने। जब आप बच्चे बन के बैठते हो तो वो मजबूर हो जाते हैं आपकी सारी बातें सुनने के लिए, मानने के लिए। अपना वो प्रेम, अपनी वो श्रद्धा भक्ति, मानो सब आप उनके चरणों पे डाल रहे हो। ऐसा महसूस करें कि अपने शिव पिता के सामने आप बालक स्वरूप में बैठे हो और अपने दोनों हाथों से उनके चरणों को छू रहे हो। और जो आपका टच है, वो आप फील करो कि जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके हाथों से होते हुए मानो पूरे आपके शरीर में दौड़ रही है। जैसे ही आपने बाबा को टच किया, मानो बाबा के अंदर से वो डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है और आप में पहुंच रही है।
आपके हर एक कर्मों का विनाश कर रही है, आपके हर एक दुखों का अंत कर रही है। आज वो सारा बोझ बाबा अपने पास रख लेंगे, जो आप जन्मों जन्मों से अपनी पीठ पर लादे घूम रहे हो। जो भी आपका दुख दर्द है, सब बाबा से कह दीजिए। वो आज पिता स्वरूप में है और सिर्फ देने आए हैं। आपको चिंता मुक्त करने आए हैं। उनका प्रेम, उनकी करुणा सब आपको टच कर रही है। आप सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो। उनको याद करने मात्र से, उनके सामने बैठने से आपके सारे दोषास सब हर लिए गए हैं आज। बहुत ही बड़ा तेज है उनके चारों तरफ, जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों की रोशनी मिला के गोल्डन सिल्वर। उनके ब्लेसिंग हैंड से कॉस्मिक एनर्जी आपके क्राउन पे उतर रही है। आप उनके सामने सर झुकाए बैठे हो और महसूस कीजिए कि जैसे बाबा के हैंड से, ब्लेसिंग हैंड से एक सफेद प्रकाश की किरण उस बच्चे के क्राउन तक आ रही है और उसके पूरे शरीर में उतर रही है। और इस प्रेम को अनुभव कीजिए। बाबा के हर एक उस ब्लेसिंग के साथ आपका प्रेम उनके लिए और भी बढ़ रहा है। आप अपना कोई भी दुख दर्द छुपा नहीं सकते उनसे।
मानो आपके हर एक श्वास के साथ एक ओम उनके चरणों तक जा रहा है। पूरा ध्यान बाबा के चरणों पे रखें, जैसे आपकी हर एक श्वास उनके चरणों की पूजा कर रही है। आपके श्वासों के रूप में बेलपत्र चढ़ रहे हैं उनके चरणों पे, पुष्प चढ़ रहे हैं। आपका हृदय जैसे पूजा करना चाहता है उनकी, करने दीजिए। जैसे जैसे आप उनकी भक्ति और प्रेम में डूबते जाएंगे, हो सकता है आपके अंदर की वो सारी पीड़ाएं आपकी आंखों से होके बहते चले जाए। क्योंकि जहां प्रेम प्रवेश करने लगता है, वहां पे रिलीजिंग स्टार्ट हो जाती है, पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है। स्वयं सब कुछ जो आपके लिए सही नहीं है बहने लगता है। मान लीजिए गंगा जल की जगह आपने अपने अश्रु से बाबा के चरण धो दिए। दे दीजिए अपनी पीड़ा उनको। कह दीजिए उनसे कि आप सिर्फ उनकी भक्ति और उन्हें प्रेम करना चाहते हैं। आपको इस सांसारिक कष्टों से बाहर निकाले वो। कहते हैं वो विनाशकारी है, वो विनाश करके स्वयं में मिला लेता है। अपने हर एक कष्टों को, अपनी हर एक पीड़ा को दे दीजिए विनाश करने के लिए। उनके चंद्र से निकलती हुई ऊर्जा आपके मेंटल बॉडी को बिल्कुल पीसफुल बना रही है।
उनके जटाओं की गंगा आपके अंदर के जितने भी तूफान है सबको अपने अंदर बहा लेके जा रही है। आपको उतना ही शुद्ध पवित्र और क्लीन कर रही है। कहते हैं विष विष को काटता है। मानो जैसे आपके अंदर जितना भी कष्टों का विष भरा हुआ है, ट्रॉमास, पूर्व जन्म की यादें, वो सारी गंदी मेमोरीज जो आपको परेशान करती है, मानो जैसे बाबा के गले का सर्प सबको अपनी ओर खींच ले रहा है। बाबा के जैसा वो भी विषपान कर सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ निश्चल मन से शिव बाबा को प्रेम देना है, बाकी वो सब संभाल लेंगे। आपकी सारी अर्जी, सारी प्रेयर उन तक पहुंच चुकी है। जैसे आपके हृदय में बाबा बसे हुए हैं। देखिए, बाबा के हृदय को देखिए। आप हो उसमें। बाबा ने अपने बच्चे को बहुत प्यार से अपने हृदय से लगा लिया है। ये अद्भुत मिलन एक बच्चे का उसके पिता के साथ, जब बाबा, जब शिव पिता स्वयं इस धरती पे आए हैं। आपकी हर एक श्वास उन तक पहुंच रही है। जैसे ओम नमः शिवाय कर रही हो। जैसे जैसे आप उनको और ज्यादा महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप नहीं हो, आप शिवोहम होते जा रहे हो। जैसे शिव के बच्चे हो और शिव में ही समा रहे हो। जब आपके सारे कष्ट हर लिए जाते हैं, आपको सारे कर्मों से मुक्ति दे दी जाती है, तो शिव पिता आपको इस जन्म मृत्यु से बाहर निकाल के अपने अंदर ले लेते हैं।
आप बाबा से गले लगना चाहो, गले लग सकते हो। एक बालक बन के आप उनकी गोद पे सर रख सकते हो। उनका एक हाथ आपके सर पे, एक अद्भुत शांति, एक अलौकिक प्रकाश। मानो हमारी 7 बॉडीज को बाबा ने एकदम क्लीन कर दिया, दिव्य स्वरूप बना दिया हमें, दिव्यता दे दी हमें। हमारे रोम रोम में शिव प्रेम बह रहा है। सारा संसार कुछ भी कर ले, पर अंत में इन्हीं के शरण में आके उसे शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। वी आर सो ब्लेस्ड कि हम ये समझ चुके हैं, और ये भी पता है कि हमें बालक स्वरूप में ही इनके पास वापस आना पड़ेगा। अपने शिव पिता का प्रेम पूरा अपने अंदर भर लीजिए। जो भी गाइडेंस चाहिए आप बोल के रख दीजिए बाबा के सामने, आपको उसका उत्तर बाबा जरूर देंगे। मानो गहरी लंबी सांस के साथ ये बाबा की ऊर्जा आपके अंदर ही समा चुकी है। वो आपका बाल स्वरूप और आपके शिव पिता की पूरी ऊर्जा आपके अंदर उतर चुकी है हृदय में। ये हमेशा वहां पे रहेगी। आप जब भी अपने शिव बाबा को याद करोगे, आपको अपना वही बाल स्वरूप दिखाई देगा, और बाबा को भी आप उसी बालक स्वरूप में दिखाई दोगे। अपने इस अद्भुत मिलन को, उसकी ऊर्जा को, उसके प्रेम को अपने अंदर बाहर आती जाती श्वासों के साथ
इसको पूरा अपने अंदर लॉक कर ले। हर एक उस क्षण को अपने अंदर लॉक कर ले जब आप शिव पिता के सामने थे। आपकी हर एक कोशिका वो सब अपने अंदर स्टोर कर रही है। अपनी इन सारी ऊर्जाओं को धीरे धीरे सेटल डाउन करें, और जो भी एक्सेस एनर्जी है सब मदर अर्थ को ग्राउंड कीजिए। थैंक यू माँ। थैंक यू। थैंक यू। आती जाती सांसों के साथ धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी की चेतना में वापस आना शुरू करें। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को मूवमेंट देंगे, अपने आसपास को उसकी चेतना में आएंगे। और जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो दोनों हाथों को रब करके इन सारी ऊर्जाओं को अंदर ले, और चाइल्ड लाइक स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आएंगे।